तो गाइस आज हमारा टॉपिक है नाक यानी कि नोज। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारे पास बन गया नाक। इसको उर्दू में कहते हैं नाक और इंग्लिश में कहते हैं नोज। पश्तो में हम इसको कहते हैं पोजा, जबकि कोहिस्तानी में हम इसको कहते हैं नथुर। तो आज का टॉपिक हमारे पास है नाक। इसका नाम है, इस बेचारे का नाम है नाक। नाक इसका नाम है, दरअसल इसका नाम है नाक, लेकिन आप इसको कान को उलट करके भी कह सकते हैं। जब कान का उलट आप इसको करके पढ़ेंगे तो फिर भी इससे बन जाता है नाक। तो मतलब कान का उलट आप भी इसको पढ़ सकते हैं। इस बेचारे को फजूल कस्म के डायलॉग और मुहावरों में भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नाक में दम कर के रखा है, नाक कटवाना। और इसके अलावा हम कह सकते हैं ये सब कुछ आप के नाक के नीचे होता रहा और आपको पता भी नहीं चला। ये सब कुछ आपके नाक के नीचे होता रहा, लेकिन फिर भी आपको कुछ पता नहीं चला। तो भाई फिर पानीपत की लड़ाई और सलेबी की जंगें भी मेरे ज़ेर साये में हुई। और इसके अलावा आप यहाँ पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं नाक से चने चबवाना। तो भाई ये नाक है, कोई ब्लेंडर मशीन नहीं है। तो लिहाजा मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इस बेचारे को इस मुहावरे से दूर रखें कि नाक से चने चबवाना। इसके अलावा इस तरह चंद लोग हर काम में उंगली फेरते हैं, इस तरह कुछ लोग इस नाक में भी उंगली देते हैं। छेकते वक्त कसूर सारे फेफड़ों का होता है, लेकिन झंझोड़ा इसकी रूह को जाता है। होंठ पर अगर, मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, होंठ पर अगर तिल का निशान हो तो खूबसूरती की अलामत समझा जाता है, लेकिन अगर इस पर तिल हो तो सारे लोग मक्खी समझकर उड़ाने की नाकाम कोशिश करते हैं। ऐनक जो होता है इसका बोझ कानों पर कम पड़ जाता है, जबकि इस मासूम पर बोझ ज्यादा होता है। सारा बोझ इस अकेले मासूम पे होता है। यह शक्ल से देखने वाला भोला भाला मासूम सा चीज इतना नाजुक है कि गर्मी में इससे खून की नहरें और सर्दियों में इससे बलगम की आबशारें बहती हैं। और आबशारें बाज़ वक़्त इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि उनकी रसाई होंठों तक आके मिल जाती है। इस बेचारे के कोई भाई नहीं, हाँ अलबत्ता दूर के रिश्तेदार ज़रूर हैं, जैसे कि दर्दनाक, खौफनाक, हौलनाक, ये इनमें जो दर्दनाक, ये जो नाक है, खौफनाक में जो नाक है और हौलनाक में जो नाक है, ये साबित करते हैं कि ये इसके दूर के रिश्तेदार हैं, हालांकि इसके अपना कोई भी नहीं। और ये बेचारा वो वाहिद हिस्सा है जिस पर शायरी नहीं की जाती। शायरी इस पे बिल्कुल नहीं होती और इसमें ही काटन ठोस कर आपको मुर्दा साबित किया जाता है। अगर ये ज्यादा लंबी हो तो आप हेलमेट नहीं पहन सकते, लेकिन गोल गप्पे में सुराख का काम ले सकते हैं। और अगर ये इससे भी ज्यादा लंबी हो जाए और आप अगर किसी के घर चोरी करने जाते हैं और वहां पे आप अलमारी में घुस जाते हैं और अचानक कोई आ जाता है, तो आप अलमारी के दोनों दरवाजे बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो नोक होता है वो बीच में आ जाता है। जब आप दोनों दरवाजों को बंद करते हैं तो इस तरह ये बीच में आ जाता है।
तो इसका मतलब यह है कि ये अगर ज़्यादा लंबी हो तो आप चोरी भी नहीं कर सकते हैं। ये इसका एक नुकसान ये भी है। और अगर ये इससे भी ज़्यादा लंबी हो जाए तो इसका क्या नुकसान है कि आप बांस की सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकते, क्योंकि ये बीच में आ जाता है। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं तो फिर आपका नाक है, इसका जो हिस्सा है ये इसमें आ जाता है और फंस जाता है। तो शुक्र अदा करें कि आपका नाक जो है इसका साइज ज़्यादा लंबा नहीं है। ये बात तो साबित है कि इसके कोई भाई नहीं है। देयर इज नो ब्रदर ऑफ नोज, भाई इसके नहीं है। लेकिन हाँ, अलबत्ता इसके दोस्त ज़रूर हैं, जैसे कि कान, सॉरी कान नहीं है, कान इसका कुछ नहीं लगता। जैसे कि मुंह, आँखें और दिमाग, ये इसके कुछ अच्छे दोस्त हैं। क्योंकि अगर इसको कोई थप्पड़ मारता है, अगर थप्पड़ कोई इसको मारता है तो भाई चेख मुंह से निकल जाती है और आंसू आंखों से निकल जाते हैं और झटका डायरेक्ट दिमाग पे पड़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुंह और आंखें और दिमाग, ये जो है इसके क्या है, ये इसके बेस्ट फ्रेंड है, ये इसके अच्छे दोस्त हैं, ये इसके बेस्ट फ्रेंड है। इसके अलावा भाई इसका सांसों के साथ भी कभी कभी दुश्मनी बन जाती है। तभी तो ये बंद होकर यहाँ से यह रास्ता बंद कर देता है और सांसों को निकलने में और अंदर जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। जब बेइज्जती होती है तो ये नाक कट जाती है। कहते हैं ना कि जब किसी की बेइज्जती होती है तो कहते हैं कि आपने मेरी नाक कटवा दी। तो इसका मतलब है कि जब बेइज्जती होती है तो नाक कट जाता है। और जब कहीं से इज्जत मिल जाती है तो फिर जो अवार्ड है वो जाता है सर को, फिर सर को अवार्ड जाता है। फिर क्या कहते हैं कि आपने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया, जो कि मैं समझता हूँ कि यह सरासर ज्यादती है नाक के साथ। क्योंकि जब बेइज्जती होती है तो इसका जो गिला है वो नाक को जाता है और जब इज्जत होती है तो उसका क्रेडिट सर को जाता है। तो ये भाई इस तरह इतना जुल्म न करें और खुदा नाक पे कुछ रहम करें। यह आपके बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। इसके अलावा अगर हम तफसील में जाएं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।